नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशनल स्टोरी आज अपने चैनल पर एक बेहतरीन स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान जी के द्वारा, कृष्ण जी के द्वारा हमें जो सिखाया गया है उस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। समस्याओं पर विजय कैसे प्राप्त करें, इस स्टोरी का मोरल निकल के आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी को सुनते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम जी किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और जब सूरज भी लगभग डूबने वाला था, अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ, तब तक तुम पहरा देते रहना, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना। मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। तो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। तब बलराम की ओर से सिकुड़ गया और राक्षस पहले से और बड़ा हो लगा। मतलब जैसे ही वो चीखता, बलराम जी सिकुड़ते जाते डर के मारे और राक्षस बड़ा होता जाता। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और इस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े। कृष्णा और चीखते ही वह मूर्छित हो गए, गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी होगी। अब कृष्णा पहरा देने लगा। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए। इस बार भी कृष्ण राक्षस के साहस का कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया। मतलब इस बार कृष्ण जी का आकार बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत के साथ चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें। फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित हुए और बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था, एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ, यही है वही है। कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया। बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कहानी से हमें बहुत बढ़िया सीख मिलती है कि दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम उन चुनौतियों को टालते हैं तो वो और बड़ी हो जाती हैं। आखिर में हमें नियंत्रित करने लगती हैं। हमें नियंत्रित करने लगती हैं। इसीलिए हमें उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वो छोटी सी हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इस कहने का तात्पर्य है कि सफलता पाना है तो समस्या
को अपने से बड़ा मत होने दीजिए। समस्या को हल करिए, अपने आप छोटी हो जाएगी और अपना बेहतरीन काम आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए मोटिवेशनल स्टोरी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।